नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम कलेक्ट्रेट परिसर के पास मौजूद हैं और यहाँ पर पूरे जिले भर के कर्मचारी नेता एकत्रित हुए हैं। विभिन्न मांगों को लेके ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इनका ये कहना है कि जो डीए वगैरह जो केंद्र सरकार के मुताबिक मिलना चाहिए तो उसका भुगतान नहीं हो रहा है और साथ में इन लोगों को जो चुनावी प्रशिक्षण होता है उसको लेकर भी इनकी कुछ समस्याएं हैं। तो ये कर्मचारी नेताओं से हम इसी मामले पर बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। जी सर, आपका नाम बता दीजिए, आप लोग काहे के लिए एकत्रित हुए? मैं शिव चांद्रायण, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे का जिला अध्यक्ष। जी आज कर्मचारी साथियों की मांगों को लेकर जी 50% डीए से संबंधित जी एवं केंद्र के द्वारा जो डीए दिया गया है, महंगाई भत्ते की किस्त दी गई है उस संबंध में, और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के आधार पर जो 10 से 5.5 तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के साथ जो कर्मचारियों को असुविधा उत्पन्न हो रही है वो उस संबंध में हम उनको ज्ञापन देंगे और उस संबंध में विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पूर्व में भी हमारे द्वारा इस संबंध में निर्वाचन आयोग को एवं कलेक्टर महोदय को दिए थे, पर उन्होंने इस पर कोई अमल नहीं किया। इससे कर्मचारियों में भारी मात्रा में आक्रोश है। कर्मचारी कोई एक ही बार चुनाव नहीं करा रहा है, तो ये उनको सोचना चाहिए कि कर्मचारी के साथ ऐसा व्यवहार न करें। अगर आप लोग अपने कर्मचारियों को जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रशिक्षण अधिकारियों को तुम अगर लंच दे रहे हैं, तो ये निर्वाचन में जो आ रहे हैं प्रशिक्षण लेने, उन कर्मचारियों को भी सारी सुविधा दी जाए। चंद्रायण जी का सीधा सीधा कहना यह है कि जो प्रशिक्षण के दौरान कुछ लोगों को वहाँ पे नाश्ते और खाने की व्यवस्था दी जा रही, जबकि कुछ लोगों को नाश्ता नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से उन्हें दिन भर यहाँ भूखे रहना पड़ता है और यहाँ पे चुनावी प्रशिक्षण के लिए पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से और इवन 100 किलोमीटर दूर से भी यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षण में पहुंच रहे हैं। उनके साथ ये नाइंसाफी हो रही है और भी लोग मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? मैं प्रेमलाल कोठारे, अजाक्स जिला अध्यक्ष खंडवा। क्या कहेंगे कोठारे जी आप? देखिए, सबसे बड़ी विसंगति तो ये है कि हमारे केंद्रीय कर्मचारियों से हम हमेशा से डीए में पिछड़ते आए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों 50 से डीए हो गया है और हम अभी भी 42% पर ही रुके हुए हैं। हम कुल मिलाकर 8% केंद्रीय कर्मचारियों से पीछे हैं। यह हम आज संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को नाम ज्ञापन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमें केंद्र के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही हमारे जिला संयुक्त मोर्चे के जिला अध्यक्ष जी ने बताया है कि खंडवा में चुनाव प्रशिक्षण को लेकर जो भी यहाँ की रणनीति बनाई जाती है वो कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक नहीं होकर कष्टप्रद होती है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश में शायद खंडवा जिला ही ऐसा है जहाँ चुनाव प्रशिक्षण पूरे समय 7-8 घंटे के लिए रखा जाता है और कर्मचारियों को वहाँ बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जबकि कर्मचारी अपने पूर्ण उत्साह और मनोयोग से प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं और उसी का परिणाम है कि जिले में आज तक भी कहीं भी चुनाव मतदान में कहीं किसी प्रशिक्षण में कोई तकलीफ नहीं हुई चुनाव के समय। यह कोठारे जी का कहना है कि खंडवा जिला एकमात्र ऐसा जिला पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ पे कर्मचारियों को प्रशिक्षण के नाम पे दिन भर यहाँ पर बिठा के रखा जाता है और इसके अलावा दूसरे जिलों में, जैसा इनके मुताबिक इनका कहना है कि दूसरे जिलों में 2 या 3 घंटे में चुनावी प्रशिक्षण हो जाता है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मैं प्रफुल्ल मंडलोई, राज्य कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष हूँ और कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चे का उपाध्यक्ष भी हूँ। हम लोग आज जो इकट्ठे हुए हैं उसका कारण तो डीए है, महंगाई भत्ता। देखिए क्या होता है, महंगाई भत्ता केंद्र 50% दे रही है, मतलब किसी का वेतन यदि 100 रुपया है तो उसको 50 रुपए महंगाई भत्ता दिया जाता है और ये महंगाई सूचकांक के हिसाब से चलता है। जैसे महंगाई की दर बढ़ती, केंद्र शासन महंगाई भत्ता बढ़ाता है, उसी के अकॉर्डिंगली राज्य शासन भी बढ़ाता है। राज्य शासन का ये आग्रह है कि हम केंद्र के समान देंगे, किंतु राज्य शासन अपने इस वादे से मुकर आया है। अक्सर जो केंद्र शासन के डीए घोषित होने के 4-6 महीने बाद राज्य शासन घोषित करता है, कई बार उसका एरियर भी नहीं दिया जाता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यदि गेहूं केंद्र शासन के कर्मचारी के लिए जो खंडवा में नौकरी करता है 30 रुपए किलो है, तो राज्य शासन के कर्मचारी के लिए भी 30 रुपए किलो ही होता है। तो महंगाई जो उसके लिए होती है वही राज्य शासन के कर्मचारी के लिए होती है। राज्य शासन अभी 42% महंगाई भत्ता दे रहा है, उसमें भी छत्तीसगढ़ का बहाना लेता है कि छत्तीसगढ़ जब तक नहीं दे देगी सहमति तब तक हम नहीं देंगे। पेंशनरों के लिए भी ऐसा ही होता है, पेंशनर तो वैसे ही उसकी तनख्वाह आधी हो जाती है और उसके खर्चे कोई कम नहीं हो जाते। तो इस तरह से कर्मचारियों के साथ निगम मंडल के अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनर सभी मध्य प्रदेश शासन की नीति से पीड़ित होते हैं। हमारी ये मांग है कि केंद्र शासन जिस दिन से दे रहा है महंगाई भत्ता, आपके पास अगर धन नहीं, आप बाद में भी देते हैं तो एरियर दिया जाए, लेकिन आप एरियर को अगर खा जाएंगे
तो कर्मचारी का उतना नुकसान हो जाता है। तो मंडलोई जी ने बहुत अच्छे तरह से समझाया कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके भी खर्चे ठीक वैसे ही हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हैं। तो इनका ये कहना है कि एरियर देने के मामले में समानता का व्यवहार होना चाहिए। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? मैं राजेंद्र सिंह चौहान। चौहान साहब, क्या कहेंगे आप? मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जब शासन अपनी विभिन्न योजनाओं को समय पर धन उपलब्ध करा करके चलाते हैं, तो उसी प्रकार से कर्मचारी जो है सरकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और कर्मचारी के बिना भी सरकार नहीं चलती। तो सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि समय समय पर केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। ये शासन के पास पहले से नियम है, तो समय पर दिया जाना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। दूसरा, प्रशिक्षण के बारे में मेरा ये कहना है कि कर्मचारी बहुत मनोयोग से काम करता है, सकारात्मक सोच के साथ आता है। तो प्रशिक्षण को भयमुक्त न बना करके आनंददायी बनाना चाहिए ताकि कार्यक्रम अच्छा हो, प्रशिक्षण अच्छे हो। आप सर कुछ कहेंगे? मैं एनपी मिश्रा, मध्य शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष। मैं भी ये चाह रहा हूँ कि जो अभी जो 5-4% दिया है, यदि ये 50% हो जाता पूरा तो सभी कर्मचारी खुश हो जाते, क्योंकि केंद्र ने जो दे दिया है तो राज्य को एक न एक दिन देना ही है। और कल से सब पूरी जानकारी इकट्ठी हो रही थी। कर्मचारियों में काफी रोष था कि हमको 8% कम मिल रहा है, तो सभी कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य थे। और मेरा कलेक्टर महोदय जी से भी निवेदन है कि जो अन्य जिलों में 3 घंटे का प्रशिक्षण हो रहा है निर्वाचन का, वो खंडवा जिले में भी रखा जाए 3 घंटे का, ताकि कर्मचारियों को सुविधा प्राप्त हो सके। मिश्रा जी ने 3 घंटे में प्रशिक्षण होना चाहिए निर्वाचन का, इसकी मांग की है। और कोई अपनी बात रखेगा? सर नमस्कार, आपका स्वागत है। अजय तिवारी, मध्य प्रदेश लिपिक और शासकीय कर्मचारी संघ का अध्यक्ष। प्रशिक्षण को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर हमारे सभी साथियों ने अपने विचार बताए हैं। ये शासन की एक विसंगति है कि कर्मचारियों को, जैसा भी प्रफुल्ल भाई ने बताया, राजन भाई ने बताया कि इंडेक्स के आधार पर हमारे मूल्यों का, हमारी महंगाई भत्ते का निर्धारण होना चाहिए। केंद्र सरकार से हम लोग वाकई में पीछे चल रहे हैं। समय समय पर बताया कि हमारा जो एरियर्स है वो भी गवर्नमेंट उसको हजम कर जाती है। इन व्यवस्थाओं को लेकर आज जिला प्रशासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। रही बात प्रशिक्षण की, चुनावों को लेकर सारा जिला उत्साह में है, अपने कर्मठ हैं, अनुशासित होकर काम करने की सब लोग इच्छा रखते हैं। प्रशिक्षण में जो कुछ पाबंदियां जिला प्रशासन के द्वारा लगाई जाती है उसको थोड़ी सी शिथिल की जाए, जिसमें विशेष रूप से भोजन अवकाश, क्योंकि 10 बजे से अगर हमारा एम्प्लॉई, हमारा साथी अगर प्रशिक्षण लेने आता है तो 5:30 बजे तक वो निराहार तो नहीं रह सकता। तो वो भोजनावकाश की व्यवस्थाएं की जाए। अन्य जिलों में अगर 3 घंटे 4 घंटे का प्रशिक्षण हो रहा है तो खंडवा जिला उससे अछूता न रहे, उसमें भी सुधार किए जाने के लिए। सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा हाँ, वो है उसमें, ये चीज एक समझने वाली बात है। कलेक्टर साहब का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। जो भी उनके पास भी जो निर्वाचन आयोग के निर्देश होंगे उसके अनुसार वो भी कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ कुछ पेंशनर्स लोग भी मौजूद हैं, उनकी भी कुछ समस्याएं, वे भी अपनी बात रखेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अनूप कुमार गुरु है जी। क्या कहेंगे सर आप? मैं पेंशनर्स हूँ। पेंशनर का भी समय समय पर डीए बढ़ते रहना चाहिए, बस मैं इतने कहूँगा। ठीक है, और कोई अपनी बात रखेगा भैया? जी, अपाक से जिला अध्यक्ष। सर क्या नाम है सर आपका? नवल सिंह धरसिंह, अपाक जिला अध्यक्ष। जी, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो हमारे जो हम केंद्र से 8% जो हमारे डीए वो कम मिल रहा है जी, और शासन जब भी डीए बढ़ाते हैं मगर उसको हमारे एरियर 9 महीने की या 8 महीने के उसको हमको भुगतान नहीं करते और वो उससे हमें नुकसान होता है। तो समय पे मतलब डीए का भुगतान और जो निर्वाचन का जो टाइमिंग है, जो हमारे वरिष्ठ लोगों ने जो बताया है, उसी प्रकार 3 घंटे से मध्य प्रदेश में जैसे होते हैं वैसे ही हमारे यहाँ खंडवा में भी किया जाए, ये मांग करते हैं। तो आपने सभी कर्मचारी नेताओं को सुना और सभी ने अपने अपने शब्दों में अपनी बात यहाँ पे बताई है। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।